तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर से हम सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ की योजनाओं को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने बताया था कि यूपी की योजनाओं को 2 दिन कवर किया जाएगा और बाकी 3 दिन सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ की जो योजनाएँ होती हैं उनको कवर करेंगे। तो आज जो भी इम्पोर्टेंट योजनाएँ हैं वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित हैं। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा काफ़ी सारी योजनाएँ स्टार्ट भी की गई और पहले से भी कुछ योजनाएँ जो जारी थीं, वो अभी भी चली आ रही हैं, उनके लिए बजट भी दिया जाता है हर साल, तो उन योजनाओं को भी कवर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। और जो योजनाएँ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ की होम पेज पे आपको दिखती हैं, वेबसाइट की होम पेज पे, वो योजनाएँ तो आपको याद होनी ही चाहिए। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि हर मिनिस्ट्रीज़ की जो इम्पोर्टेंट योजना है पता चल जाए, तो अच्छा है कि आप लोग खुद से सभी मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट के होम पेज पे जाके योजना वाले सेक्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पे जितनी भी योजनाएँ चलाई जाती हैं, वो सारी योजनाएँ एक जगह आपको मिल जाएँगी। लेकिन क्या है कि कुछ डाटा जो होता है वो अपडेटेड नहीं होता है, तो वो आपको न्यूज़ के थ्रू कवर करना होता है। जो ऑथेंटिक न्यूज़ होती हैं, वहाँ से भी आप कुछ योजनाओं का डाटा ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम अपने स्पेशल बैच में जो योजना के लिए है, वहाँ पर एक साथ 10 योजनाओं का प्रतिदिन कंटेंट देते हैं। इसी तरीके से ऑथेंटिक वेबसाइट और ऑथेंटिक न्यूज़ को लेकर उसके बाद डेली शाम को क्विज करवाते हैं। तो आज जो हम योजनाएँ कवर करेंगे, वो है पहली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है? यह योजना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी पुरानी योजना है, 2015 से चल रही है योजना और आज भी जारी है और चलती रहेगी क्योंकि यह महिलाओं के लिए एक सतत प्रयास है, तो यह योजना हमेशा जारी रहेगी आगे भी। अब देखते हैं इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी, हरियाणा के पानीपत से। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह योजना चलाई जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को मिशन शक्ति की संबल उपयोजना। अब देखो मिशन शक्ति के अंतर्गत 2 घटक थे, एक था संबल और एक था सामर्थ्य, ठीक है? ये 2 घटक थे। अब इन 2 घटकों के अंदर अलग-अलग से योजनाएँ चल रही थी। पिछली क्लास में मैंने बताया भी है कि संबल घटक के अंतर्गत कौन-कौन सी योजना चलती है, सामर्थ्य घटक के अंतर्गत कौन-कौन सी योजना चलती है। तो जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है, वो लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर संबल उपयोजना के अंतर्गत इस योजना को एक घटक के रूप में चलाया जाता है, जो एक मिशन मोड की परियोजना है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक मानसिकता परिवर्तन कार्यक्रम है, जो शून्य बजट विज्ञापन पर केंद्रित बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेपों के माध्यम से बालिकाओं के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने में मदद करता है और जमीनी स्तर पर प्रभाव डालने वाली गतिविधियों पर अधिक खर्च को प्रोत्साहित करता है। तो मतलब इसके अंतर्गत सीधी सी बात यह है कि कोई भी प्रोत्साहन राशि डायरेक्टली नहीं प्रदान की जाती है किसी को, बल्कि एक मानसिकता परिवर्तन कार्यक्रम है। तो उस मानसिकता को परिवर्तित करने के लिए जो भी खर्च होगा, वो खर्च इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। जमीनी स्तर पर जिस चीज़ से चेंजेस आ सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत उस चीज़ के लिए खर्च किया जाता है, ऐसी गतिविधियाँ कराई जाती हैं, ठीक है? ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, एक्टिविटीज़ की जाती हैं ऐसी, जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो उद्देश्य है वो सफल हो सकता है। आगे बात करें तो इस योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण का कोई भी प्रावधान नहीं है। और इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो जन्म के समय लिंगानुपात बढ़ाना, संस्थागत प्रसव में सुधार करना, मतलब कि किसी हॉस्पिटल में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने के लिए इसके अंतर्गत प्रयास किए जाते हैं। कोई भी घर में प्रसव ना कराए क्योंकि उससे माँ और बच्चे दोनों को प्रॉब्लम आती हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जाता है। माध्यमिक शिक्षा स्तर पर लड़कियों के नामांकन में वृद्धि के लिए प्रयास किए जाते हैं। क्योंकि मान लो बच्ची पैदा हो गई, लेकिन फिर उसको पढ़ाने के लिए भी आजकल लोग झिझकते हैं। ऐसा अब तो ठीक है, अब तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं समाज में, लेकिन एक समय था कि लड़कियों को पढ़ाने से लोग कतराते थे। तो वो चीज़ पे अभी भी प्रयास जारी है कि माध्यमिक शिक्षा स्तर पर लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हो। गाँव स्तर पर ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों के बीच पढ़ाई छोड़ने की दर को रोकना। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्ची 8 या कक्षा 8 या कक्षा 10 तक पढ़ लेती है, तो उसके बाद माँ-बाप को लगने लगता है, जो गाँव में रहते हैं,
उनको लगने लगता है कि अब शादी कर दी जाए, तो उस वजह से बीच में पढ़ाई छोड़ देती हैं लड़कियाँ। तो उस चीज़ को भी रोका जाएगा इस चीज़ के अंतर्गत। प्रसव पूर्व देखभाल पंजीकरण में वृद्धि, सुरक्षित मासिक धर्म, स्वच्छता और प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए व्यावहारिक और सामाजिक परिवर्तन कार्यक्रम है ये। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसमें केंद्र सरकार 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकारों का इसमें कोई भी वित्तीय योगदान नहीं होता है। राज्यों में चलाई जाएगी योजना, पर इसमें राज्य सरकार कोई भी खर्च नहीं करेंगे। जो भी खर्च आएगा वो केंद्र सरकार प्रोवाइड कराएगी। शुरुआत में ये योजना थी जो 100 जिलों में लागू की गई थी, लेकिन वर्तमान में ये देश के सभी जिलों में संचालित हो रही है। 2014-15 से 2020-21 तक इस योजना के लिए कुल 683.05 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जिसमें से 401.04 करोड़ रुपए 58% यानी धन मीडिया प्रचार पर खर्च हुए थे। ठीक है, इससे काफी सारे अभियान चलाए जाते हैं, मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। ठीक है, जो समाज का सबसे निचला तबका है, जहाँ पर लोगों की सोच अभी भी लड़कियों के प्रति उदासीन है, वहाँ पर ऐसे प्रचार प्रसार के काम किए जाते हैं जिससे बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटियों के जन्म पर अ, उदासीनता ना दिखाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 2021-22 से 2025-26 तक मिशन शक्ति के साथ एकीकृत किया गया था, जो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। तो 2021-22 से 25-26 तक इसे मिशन शक्ति के साथ एकीकृत किया गया है। और मिशन शक्ति क्या है? महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। हमने इस योजना को पूरा देखा, जो भी इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते थे वो यहाँ पर हमने सब देख लिए हैं। 100% वित्तीय सहायता केंद्र के द्वारा प्रदान की जाती है। 22 जनवरी 2015 को योजना चालू हुई हरियाणा के पानीपत से। संबल का घटक है ये, और यह एक मानसिकता परिवर्तन कार्यक्रम है, शून्य बजट विज्ञापन पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत ऐसी एक्टिविटीज की जाती हैं जिससे लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आए। इसके अंतर्गत कोई भी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण नहीं किया जाता है, ना ही कोई पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाता है। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट योजना को। अब बात करते हैं नारी अदालत योजना की। यह योजना क्या है, इसके प्रावधान क्या हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इस योजना की, जो नारी अदालत योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत 2023-24 में हुई थी और यह भी संबल उप योजना का एक हिस्सा है। अभी संबल योजना के अंतर्गत ही हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को देखा था, और नारी अदालत भी संबल उप योजना का ही एक हिस्सा है। यह एक ऐसा मंच है जो महिलाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले उत्पीड़न, तोड़फोड़, अधिकारों या हकों में कटौती के मामलों को बातचीत, मध्यस्थता और आपसी सहमति से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है, ताकि त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय मिल सके। यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ कोई भी केस होता है, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है फास्टली और एफिशिएंटली, और कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है। यहाँ पर नारी अदालत को 7 से 11 सदस्यों वाली महिला सामूहिक संस्थाओं के एक औपचारिक समूह के रूप में संरचित किया गया है, जिन्हें न्याय सखिया कहा जाता है। तो ये न्याय सखी जो होती हैं, 7 से 11 सदस्य जो न्याय सखी हैं, ये 7 से 11 की संख्या में आपस में मिलेंगी और एक नारी अदालत के रूप में इस्टेब्लिश किया जाएगा उसको। न्याय सखियां अपने बीच से ही एक नेता का चयन करती हैं, जिसे मुख्य न्याय सखी कहा जाता है। ठीक है, मुख्य न्याय सखी क्षेत्र में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों को संबोधित करता है और मध्यस्थता के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान प्रदान करता है। ठीक है, ये मुख्य न्याय सखी की भूमिका है। नारी अदालत को पायलट आधार पर अभी असम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में क्रियान्वित किया जा रहा है, और 10 फरवरी 2025 को केंद्र सरकार ने नारी अदालत कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव भी मांग लिए हैं, जो वर्तमान में असम और जम्मू कश्मीर में पायलट परियोजना के रूप में लागू है। तो अभी सब राज्यों से बात चल रही है। यदि सब राज्य, जो भी राज्य इसके लिए हाँ कर देंगे, वहां पर भी नारी अदालत एस्टेब्लिश कर दी जाएगी। अब कुछ वित्तीय प्रावधान देख लेते हैं
कि जो न्याय सखियाँ होती हैं, उनमें से किसी भी सदस्य को वेतन नहीं दिया जाता है, लेकिन कुछ खर्चों की भरपाई की जाती है। जैसे ट्रैवल हो गया, ट्रैवल अलाउंस हो गया, वर्दी की जो भी कॉस्ट होती है, वो भरपाई की जाएगी। आगे देखें तो प्रत्येक बैठक के लिए 3000 रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें स्टेशनरी, यात्रा और नाश्ते का खर्च शामिल है। मुख्य न्याय सखी को 500 रुपये और अन्य न्याय सखियों को 200 रुपये प्रति बैठक के बतौर प्रोत्साहन दिया जाता है। एक बैठक होती है, मुख्य न्याय सखी को 500 रुपये मिल जाएगा और अन्य न्याय सखियों को 200 रुपये प्रति बैठक दिया जाएगा। और सभी सदस्यों को हर 6 महीने में 800 रुपये की वर्दी प्रदान की जाती है। तो ये कुछ प्रावधान थे नारी अदालत के, ठीक है। ये अभी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही की योजना है और ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वित की जानी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है महिलाओं के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, इसलिए इस योजना को कवर किया गया था यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 2 योजनाएँ देख ली हैं। अब इन 2 योजनाओं पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हम सीधे चलेंगे अपने टेलीग्राम योजना ग्रुप में और वहाँ पर देखते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे फॉर्म हुए हैं, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, बीबीपीपी के कार्यक्रम के अंतर्गत यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2014 से 21 तक की अवधि में कितनी धनराशि का व्यय केवल मीडिया प्रचार पर खर्च किया गया है? 4 ऑप्शन थे, 58%, 72%, 27% और 36%। तो इसका जो राइट आंसर था 58%। अभी बताया भी था कि 58% जो धनराशि का खर्च है वो केवल मीडिया प्रसार पर खर्च किया जाना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, नारी अदालत की शुरुआत कब की गई थी? तो 2023-24 में अभी बताया है कि शुरुआत की गई थी नारी अदालत की। महिलाओं को उनके हकों को और उनके अधिकारों को दिलवाने के लिए एक छोटा-सा कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा ग्राम पंचायत स्तर पर। यह अभी असम और जम्मू कश्मीर में पायलट रूप में क्रियान्वित है और राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगे गए हैं कि उनके राज्यों में भी इस योजना को स्टार्ट किया जाए। जैसे एक क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन महिलाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर एक वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करता है ताकि उनके अधिकारों और हक से संबंधित तुरंत सुलभ और किफायती न्याय मिल सके। तो ग्राम पंचायत स्तर पर वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र के रूप में नारी अदालत को स्टैब्लिश किया जाना है। अभी सभी स्टेट में स्टैब्लिश किया जाएगा क्योंकि अभी असम और जम्मू कश्मीर में इसको स्टैब्लिश किया जा चुका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर था नारी अदालत। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में गलत कथन का चयन करना था। 3 स्टेटमेंट दिए थे कि पहला था, इस योजना को राजस्थान के अलवर जिले से लॉन्च किया गया था। यह योजना मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक के रूप में आरंभ की गई थी। तीसरे स्टेटमेंट था कि इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लोगों को प्रत्यक्ष धनराशि हस्तांतरित करके जागरूक किया जाता है। तो राजस्थान के अलवर जिले से लॉन्च नहीं किया गया था, इसको किया गया था हरियाणा के पानीपत से। दूसरा था कि यह योजना मिशन शक्ति के संबल घटक के रूप में आरंभ की गई थी, न कि सामर्थ्य घटक के रूप में। और इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है, लेकिन लोगों को इसके लिए प्रत्यक्ष धनराशि हस्तांतरित नहीं की जाती है, बल्कि एक मानसिक परिवर्तन कार्यक्रम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पर उपर्युक्त सभी कथन गलत हैं। अगला क्वेश्चन है कि नारी अदालत के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। 3 स्टेटमेंट है। इसके अंतर्गत न्याय सखी नामक एक पद होता है जिनकी संख्या कम से कम 5 और अधिकतम 15 हो सकती है। मुख्य न्याय सखी को जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और तीसरा था कि नारी अदालत को पायलट आधार पर जम्मू और कश्मीर एवं असम में क्रियान्वित किया गया था। तो यहाँ पर जो है 2 स्टेटमेंट गलत थे। पहला ये कि इसके अंतर्गत न्याय सखी नामक एक पद होता है, लेकिन इनकी संख्या कम से कम 7 और अधिकतम 12 हो सकती है, जबकि मुख्य न्याय सखी को जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, इसको राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और नारी अदालत को पायलट आधार पर असम और जम्मू कश्मीर में क्रियान्वित किया गया था। तो ये 3rd स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहले और दूसरे स्टेटमेंट में गलतियां हैं, इसलिए केवल कथन 1 और 2 गलत हैं। इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बनाए गए हैं और यह हमारे एडुविजन योजना ग्रुप में करवाए जाते हैं पर डे। तो जो लोग भी इस ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ये योजना स्पेशल बैच चल रहा है, यहाँ पर 350 योजनाएं आपको डेली
बेस पर 10 योजनाएं देकर कवर करवाई जाएंगी, जिसमें सेंट्रल और यूपी की योजनाएं कवर होंगी। डेली 10 योजना दी जाती हैं, ठीक है। और डेली 35 से 40 क्वेश्चन की क्विज इन्हीं 10 योजनाओं से आपको दिन भर पढ़ना होता है और शाम को इसकी क्विज होती है। आगे देखें तो योजना का डाउट जो भी रहता है आपको वो क्विज के बाद आप सॉल्व कर सकते हैं बात करके हमसे, वहाँ पर सारे डाउट्स ले लिए जाते हैं। और जो भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ पर फी पे करके इस क्यूआर कोड पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। व्हाट्सएप के थ्रू आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजेंगे, इस नंबर पर पेमेंट करना है। बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।